ओम शांति। भगवान के खजाने का वो रत्न आपके सामने है जिसका नहीं है कोई मोल। रत्न बहुत सारे होते हैं लेकिन बेशकीमती अनमोल कोई कोई होता है। जिसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो यज्ञ के आधार स्तंभ दीदी और दादियों के नज़दीक रहे और पालना ली हो, पालना प्राप्त हो। जिन्हें आज्ञाकारी की दृष्टि से देखा जाए, आज्ञाकारी वफादार सपूत, ऐसे ये रत्न आपके सामने। बाबा कहते जिनको मुरली से प्यार है तो समझो मुरलीधर से प्यार है। और आप तो मुरली के रत्नों से ही खेलते रहते हैं, बल्कि मुरली के रत्नों में से हमें भी निकाल निकाल कर पुरुषार्थ के लिए भेजते रहते हैं। ये वरदान, ये स्लोगन और ये जनवरी मास के कई विभिन्न पुरुषार्थ के पॉइंट्स निकालना, भेजना, उसके गहराई में सोचना राजू भाई की कमाल है। तो आपके सामने उपस्थित हैं राजू भाई। यूं तो आप रूरल विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। हम तो यूं कहेंगे, हमने तो आपको अपने बचपन से यही सब बड़ों की दुआएं और ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ते हुए ही देखा है। तो आज महत्वपूर्ण विषय, कौन सा विषय याद है? ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट। उसके बारे में हमें भी गहराई से लेकर चलेंगे। राजू भाई जब सुनाते हैं, मैं तो ये कहूँगी निज ज्ञान स्पष्ट, बहुत सहज तरीके से निज ज्ञान, कोई इधर उधर ऐसे नहीं, निज ज्ञान सुनाते हैं, सत्य निज ज्ञान। और वो इस तरीके से सुनाते हैं जो जहन में उतर जाता है। तो चलें ज्ञान की गहराई में राजू भाई के साथ। राजू भाई का बहुत बहुत स्वागत जयपुर के भाई बहनों के बीच। ओम शांति। इस तपस्या मास में मधुबन की वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाबा की इस चरित्र भूमि, कर्म भूमि में तपस्या करने का सौभाग्य मिला। आप सब बहुत अच्छे दिनों में ठंडी की शीतल लहरों के बीच तपस्या करने के लिए पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ सभी बड़े अच्छे अनुभव कर रहे होंगे। वैसे भी ये भूमि ऐसी है, कहते हैं तेरे कण कण से तेरी याद आती है। किसी भी स्थान पर खड़े हो जाओ, ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पर क्या किया, दादियों ने क्या किया, एक एक स्थान उनकी याद दिलाता है। जो पुराने हैं वो तो उस समय के अनुभवी हैं, लेकिन अधिकतर शायद पांडव भवन में कुछ लोग पहली बार ही आए होंगे। ये पांडव भवन की जी मेजॉरिटी जो पहली बार हैं, मधुबन यहाँ रहे हैं रात को, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी हैं, फिर भी पुराने भी हैं। तो यहाँ का आनंद तो आपको अनुभव ही हो रहा होगा। शांतिवन विशाल स्थान है, वहाँ की रौनक अलग है। लेकिन एक जो
प्रभु प्यार की पालना, परिवार, अपने घर की अनुभूति जो मधुबन कराता है वो किसी स्थान पर नहीं होता, और ये तो हर एक को अनुभव है ही। ब्रह्मा बाबा किस तरह से तपस्या करके डबल लाइट बन करके संपन्न संपूर्ण बने, इतनी जवाबदारियाँ, इतने बड़े यज्ञ की कारोबार, और उस समय करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। अभी तो बहुत सारे हैं, हर प्रकार की जवाबदारी को संभाल लेते हैं, लेकिन बाबा के समय तो बहुत कम बच्चे थे। और बाबा ने शुरू से लेकर के कभी भी अपने ऊपर कोई जवाबदारी का बोझ नहीं लिया। जवाबदारियां सब संभाली, लेकिन बोझ के रूप में नहीं, क्योंकि कराने वाला उसका संपूर्ण निश्चय बाबा को कि उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, कराने वाला वो है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सब जवाबदारियां बाबा को सौंप दी और खुद हल्के होकर के निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन करके अपनी संपूर्ण स्टेज बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। गुप्त पुरुषार्थ किया। हम देखते थे हमारी दादियाँ भी उस बाबा के कदम पर कदम रख करके चलती रही। कितनी भी बड़ी जवाबदारी यज्ञ के विस्तार की आई, यज्ञ का जब विस्तार हुआ, क्योंकि बाबा के समय तो एक बहुत छोटा सा स्थान केवल पांडव भवन में भी बाबा का ये हिस्ट्री हॉल बन गया था। बाबा के समय ट्रेनिंग सेंटर पहला फ्लोर बना था, दूसरा बनने की तैयारी थी, इंद्रप्रस्थ का प्लान था। 1-2 बिल्डिंग यहाँ बनी थी पूरी। एक ये हवाई महल बना हुआ था, बाबा ने नाम भी अपने रखे हैं। ये बाजू में जो बिल्डिंग है इसको हवाई महल नाम दिया, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती जाती है। और जो सबसे ऊंचा झंडा है उसको एरोप्लेन नाम दिया। एरोप्लेन में चढ़ के जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो 2 मरगोल हैं, वहाँ पर बाबा शिव बाबा का झंडा लहराने के लिए खुद जाते थे चल करके। तो वो एरोप्लेन, ये हवाई महल, ये पुरानी बिल्डिंग और ये बाबा का हिस्ट्री हॉल, इतना ही था। जब मैं भी आया हूँ 71 में, तो इतना ही स्थान था। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो भी बाबा की प्लानिंग्स थी, ये करेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, और दादियों ने उन सब बाबा के संकल्प पूरे किए। बहुत डबल लाइट स्थिति में रह के करावा है, अपने आप कराएगा। कौन सहयोगी बनेगा, कहाँ से आएगा, कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं, चिंता नहीं की। दादी कभी कभी बड़े रमणीकता से कहती थी, ये जो बाबा है ना, ये बड़ा चतुर सुजान है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही देता है, न ज़्यादा देता है न कम देता है। कई बार जब ओम शांति भवन बनाया, तो ओम शांति भवन आपको शायद कहानी शायद मालूम होगी। एक हमारे भाई ने ज़मीन तो ले लिया, पहाड़ी ही थी, चट्टानें थी, यहाँ तो रीछ आते थे, भालू आते थे। हम लोग रात को निकल नहीं सकते थे, यहाँ बंद था, 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जंगल था, अंधेरा था। तो पहाड़ियों को ले कर के दादी को ऑफर कर दिया कि दादी ये स्थान बाबा की सेवा में लगाओ। और दादी जी को आता था कि हाल बड़ा होना चाहिए, कैसे बनेगा, क्या होगा, कौन सहयोग देगा। जमीन तो दे दिया लेकर के, उसके बाद जब बनने लगे तो रुकावट पर रुकावट, एक के बाद एक विघ्न, क्योंकि पहाड़ियों को तोड़ा नहीं जा सकता। कई प्रकार की बातें आई,
लेकिन बाबा को क्या कराना है, कैसे कराना है, दादी बिल्कुल डबल लाइट, जरा भी बोझ नहीं। कुछ पत्थर जो तोड़ पाए ऊपर ऊपर के, अगर पूरी छुट्टी होती तो शायद ये जो ताज जैसा बन गया ना ओम शांति भवन, ऐसा नहीं बनता, तोड़ देते सारा। लेकिन उसके नीचे 3 फ्लोर निकल आए, एक कोने में रहने की व्यवस्था भी हो गई, बाथरूम से बन गए, उसके ऊपर बाबा का कमरा बना, उसके ऊपर हाल बना। ये पहाड़ी के कारण बना, चट्टानें तोड़ने की छुट्टी नहीं थी। लेकिन जब हाल बन गया तो दादी जी को संकल्प आया इसको उद्घाटन हम कराएं, तो उद्घाटन में हाल भरना चाहिए। जबकि मधुबन में 500 की व्यवस्था, रहने की अधिक से अधिक 500 लोग सब बिल्डिंग्स में रखें, तो उस समय सुखधाम तो था ही नहीं, विज्ञान भवन बन गया था। और दादी के हाल भरना चाहिए तो 3000 लोगों को बुलाना है, 3000 का हाल है वो, 3000 सीट्स। सारे आबू के होटल बुक कर लो। कितना खर्चा होगा वो कुछ नहीं सोचा, बाबा बैठा है, हुंडी भरने वाला वो है, अपने आप सब हो जाएगा। सारे आबू के होटल बुक कर लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाएं। फरवरी में 83 में उद्घाटन किया था इसका, 8 फरवरी को, और इतनी धूमधाम से किया जो पूरा आबू अपना, और इतना बड़ा हाल बना, इतना बड़ा धूमधाम से उद्घाटन हुआ। उसके बाद जब हिसाब करके सबका लेन देन पूरा किया होटल्स का, तो दादी आई क्लास में हम लोगों के, कहती है ये भगवान जो, ये बाबा जो है ना, ये बहुत चतुर सुजान है। एक भी पैसा न कम हुआ, न एक पैसा ज़्यादा बचाया भंडारी में, जितना खर्चा हुआ उतना ही आया। लेकिन इतनी डबल लाइट स्टेज, कोई भी चिंता नहीं कैसे आएगा, कैसे, ऐसा नहीं बोझ चढ़ जाए यज्ञ का। लेकिन बाबा पर इतना विश्वास कि बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है, उसने हमें निमित्त बनाया है। इस निमित्त भाव से एकदम हल्की डबल लाइट हो गई। वैसे डबल लाइट स्टेज का अनुभव जो ब्रह्मा बाबा का रहा है वो अलग है। डबल लाइट माना आत्मिक स्थिति का अभ्यास। आत्मा लाइट है, ज्योति बिंदु है। एक तरफ वो ज्योति बिंदु है, अपने आप में हल्की है, और दूसरी तरफ वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु में डबल लाइट स्टेज आती है। ज्योति माना प्रकाश है, बिंदु माना बिल्कुल छोटी है, लाइट है। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, और ब्रह्मा बाबा ने इसी अभ्यास से अपनी संपन्न स्टेज बनाई, जिसको पहले पहले शब्द दिया निराकारी स्थिति का अभ्यास। आत्मिक स्थिति का इतना अच्छा अभ्यास किया जो बिल्कुल हल्के हो गए, लाइट हो गए। इस शरीर का भान, संबंधों का भान, दुनिया का भान, सब अपने आप बोझ जो था भूल गया, खत्म हो गया। किसी भी प्रकार का बोझ योगी को तपस्वी बनने नहीं देता। इसलिए सभी ध्यान देना, तपस्वियों का आसन जो है वो कमल आसन है। हमेशा जब तपस्वी योग करते हुए दिखाए हैं तो एक कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है। अब कमल के फूल के ऊपर तपस्या की जाए ये तो संभव ही नहीं है, फूल के ऊपर कौन बैठ सकता है। लेकिन एक कमल फूल संज्ञा इसी आधार से निश्चित किया होगा शायद बनाने वालों ने, चित्रकारों ने, कि उस कमल आसन पर बैठना माना अपनी स्थिति इतनी लाइट बना लेना, हल्की कर लेना, जो किसी भी प्रकार का कोई भी कीचड़, कोई भी बोझ फूल के ऊपर ना आए, ऊपर हो, न्यारा प्यारा। जितनी हमारी स्थिति न्यारी प्यारी बनती जाती है, बिल्कुल हल्के रहते हैं, संसार सागर के बीच में रहते, प्रवृत्ति संभालते, गृहस्थ व्यवहार संभालते, जब बिल्कुल उस हल्के रूप में रहते हैं तब हमारा योग यथार्थ लगता है। अगर जरा भी भारीपन है किसी भी प्रकार का, अपने संस्कारों का, स्वभावों का,
कोई आगे पीछे के हिसाब किताब का, लौकिक जवाबदारियों का, बिजनेस का, परिवार का, सेवाओं का, किसी भी प्रकार का बोझ है। बोझ तो बोझ ही होता है, वो बोझ भारी कर देता, उड़ने नहीं देता, योग लगने नहीं देता। इसलिए आप सब इस भट्ठी में चेक करना, कोई बोझ लेकर के तो नहीं हम योग कर रहे हैं। जवाबदारियां तो हर एक की होंगी, प्रवृत्ति है, घर गृहस्थ से आए हो, कई हैं जो समर्पित हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन ट्रस्टी बन करके रहो। प्रवृत्ति है लेकिन परवृत्ति है। वृत्ति परे रहे, परिवार में रह करके ट्रस्टीशिप की भावना रहे, निमित्तपन का भाव रहे, वही डबल लाइट बनने का साधन है। ब्रह्मा बाबा की जीवन को देखो, शुरू से लेकर के अंत तक जो जो जवाबदारियां बाबा की रही। इतिहास पढ़ा होगा यज्ञ का। ब्रह्मा बाबा को बाबा कई बार कहते थे, मैं सबसे बड़ा बचड़ेवाल हूँ, मेरे जितने बच्चे तो कोई को भी नहीं है। और सिर्फ बच्चे हैं ऐसी बात नहीं है कि कहने के लिए हैं, लेकिन उनकी जवाबदारी भी। इतने समर्पित बच्चे बाबा के सामने, और समर्पित होने के बाद उनके लौकिक परिवार का, समाज का इतना विरोध, हर प्रकार की परीक्षाएं, क्योंकि पवित्र जीवन, योगी जीवन बनाने के लिए बहुत बातों का सामना करना पड़ता है। और उन सभी का दोष आता था बाबा के ऊपर कि ये ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि शिव बाबा कोई पहचानता नहीं है, उसको तो निराकार होने के कारण गुप्त है। सब समझते थे ब्रह्मा बाबा ही सब कर रहा है, दादा कर रहा है, ब्रह्मा बाबा भी नहीं, दादा कर रहा है। और इसके कारण बाबा को इतनी बातें सुननी पड़ती थी, सामना करना पड़ता था, सहन भी करना पड़ता था। लेकिन बाबा कहते थे किसके नाम पर कर रहे हैं, कराने वाला तो वो है, उसको तो कोई जानता नहीं, तो जरूर मुझे ही सब कहेंगे। इसलिए बाबा को कोई भी प्रकार की चिंता, फिकर, गम, वो बोझ नहीं था, सब हल्कापन, बिल्कुल लाइट। क्योंकि कराने वाला करा रहा है और मुझे केवल बीच में माध्यम बनाया है, कोई भी बात होगी तो जवाबदार पीछे बैठा है। इतना अंदर का निश्चय जिस बच्चे को हो जाए कि ये जो कार्य व्यवहार है, हमने तो बाबा को कहा बाबा ये सब तेरा है, कहा है ना सबने। पहले कहा मैं तेरा हूँ, कौन है तेरा? आत्मा तेरा, शरीर तो अलग है ना। तो जब मैंने कहा मैं तेरा हूँ तो आत्मा लाइट हो गई, हल्की हो गई, कोई बोझ नहीं रहा। और जब कह दिया ये सब कुछ तेरा है, हल्के हो गए। लेकिन कहा है सच्चे दिल से, बुद्धि से समर्पित किया है, सब बाबा तेरा है। शिव बाबा की जिस दिन बाबा में प्रवेशता हुई और निश्चय हो गया, उस दिन बाबा के अंदर आया, बाबा मैं तेरा हूँ और ये सब कुछ तेरा है। इसलिए डबल लाइट बन गए। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना लौकिक बोझ रहा, परिवार था। वैसे तो बाबा ने अपनी तीनों बच्चियों की शादी करा दी थी अपने होते होते। एक बेटा रह गया था, वो यज्ञ में समर्पित हुआ, नारायण भाई, नारायण दादा। बड़े बेटे की शादी हुई, बहू आई, और बहू इतनी अनन्य बनी, जो ब्रजेंद्रा दादी, सुना होगा नाम। बाबा का पहला साक्षात्कार उसने किया, देखा कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुए, वो सब देखा अपनी आंखों से। और उसने जब समर्पित किया, बहुत बड़ा समर्पण था वो, क्योंकि इतने गहने, इतने जेवर, इतनी रॉयल्टी से रहने वाली आत्मा एक धक से सब कुछ स्वाहा कर दे। निश्चय चाहिए इसके लिए, बलिदान था वो। उनकी युगल जो इतने ठाट बाट से रहने वाली, इतने सब प्रकार के साधन, वैभव, और बाबा एक धक से सबको भूल गया।
मैं बाबा का, बाबा मेरा। इसी निश्चय के आधार से बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने आप को न्यारा बना दिया, हल्के हो गए, कोई प्रवृत्ति का बोझ नहीं रखा। जब हमने उसको समर्पित कर दिया, सब कुछ उसको अर्पित किया, तो जवाबदार वो है, वो संभाले इनको, मैं नहीं जानता। इतना संपूर्ण ट्रस्टी और समर्पण और निश्चय बुद्धि, ये डबल लाइट बनने के लिए आधार हैं। अगर हम अपने परिवार में संपूर्ण ट्रस्टी बन करके रहते हैं, बुद्धि से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, स्थूल में ऐसा नहीं हम शरीर से परिवार छोड़ करके समर्पित हो जाएं, सबके लिए वो नियम नहीं है। लेकिन जिन्होंने रचना रची, परिवार बनाए, बाबा कहता है इनको संभालना आपका फर्ज कहता है, अच्छी तरह से संभालो। लेकिन संभालते हुए भी कहीं अटकना नहीं, कहीं फंसना नहीं। प्रवृत्ति है, संभालना पड़ेगा, लेकिन संभालते हुए स्थिति बहुत हल्की, करन करावन हार बाबा है। और ये जो बंधन है, ये जो सेवा का बंधन है, लौकिक बंधन से हम नहीं रहे हैं, ये भी एक ईश्वरीय सेवा का बंधन है। ये परिवार ईश्वरीय सेवा के लिए मुझे मिला है, मुझे इन्हें सही मार्ग पर ले आना है। अपनी शुभ भावनाएं, अपना शुभ चिंतन रख करके उस परिवार की पालना करो, उनको गाइड करो। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे परिवार में रह करके अपने परिवार वालों को टिवाटे पर खड़ा करो। टिवाटा समझते हो? 3 रास्ते, तिराहा जो होता है ना, 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं, उसकी भी पूजा आजकल होती है। उसको वहाँ भी लोग तेल डाल के दीपक जलाते हैं। हम सब संगम युग पर टिवाटे पर खड़े हैं। एक तरफ हमें याद है कि अभी हमें घर जाना है, परमधाम का रास्ता है। एक तरफ कलयुग का रास्ता है, दुखधाम का रास्ता है। और तीसरी तरफ आने वाली सतयुगी दुनिया हमारे सामने है। जब कोई भी आत्मा इस ज्ञान मार्ग में आती है, तो खुद अगर सुखधाम जाने का पुरुषार्थ कर रही है, तो पहला उसका फर्ज है अपने परिवार वालों को उस रास्ते पर ले जाना। जिधर मैं चल रहा हूँ इधर आ जाओ। लेकिन अगर उसकी मर्जी, उसको लगता है कि मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ, तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर छोड़ो। वो निर्णय ले कि अगर मुझे दुख धाम में जाना है, विकारी दुनिया है, इतना सब संसार है, पड़ा हुआ है, जाना है तो जाने दो, गाइड करो, लेकिन बोझ नहीं लेना। कई बोझ ले लेते हैं, मेरे बच्चे, मैंने इनको जन्म दिया, बड़ा किया, पालना दी, पढ़ाया लिखाया, ये मेरा कहना नहीं मानते। और इस भाव से उनके साथ जब मिलते जुलते हैं, बहुत डिस्टर्ब होकर के रहते हैं, गुस्सा आता अंदर से। वो बहुत बड़ा बोझ है, लौकिक जवाबदारियों का बोझ है। लेकिन अगर ट्रस्टीपन से प्रवृत्ति संभालते हुए एक न्यारी प्यारी स्थिति रहती है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आज मैं एक मुरली पढ़ रहा था, बाबा ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को जन्मते ही 2 गिफ्ट दी हैं। एक दिव्य बुद्धि दी है और एक दिव्य नेत्र दिया है। दिव्य बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति। जितनी हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है, रॉन्ग राइट का हमें पता चलता है। उस बुद्धि बल से हम निर्णय लें क्या करना है क्या नहीं करना। पूछने से तो पूछ लगती है। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग राय मिलेगी, अलग अलग विचार मिलेंगे। लेकिन अगर बुद्धि दिव्यता संपन्न है, स्वच्छ है, पवित्र है, बाबा से ऐसे कनेक्शन जोड़ते हैं, राइट टचिंग आती है, बच्चे ये करो, ये नहीं करो। अब बुद्धि को इतना दिव्य बनाना। जब मैं पढ़ रहा था तो हमने कहा बाबा ने मुझे पहले पहले एक ही धक से दृष्टि देते हुए कहा, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। मेरे लिए बोला, पर्सनल, बैठा था मैं बाबा के आगे। तो मैंने सोचा है बाबा इतना बड़ा वरदान मुझे है, तो सब बच्चों के लिए गिफ्ट बाबा की, लेकिन स्पेशल बाबा कह कर के वरदान दे रहा है तो जरूर कुछ तो विशेषता होगी। फिर बाबा ने उसको उसी समय रिवाइज कर दिया। कहा बच्चे दिव्य बुद्धि का वरदान क्यों मिला है जानते हो?
तो मैं तो बाबा को ऐसे देख रहा था, बस कुछ उत्तर नहीं दिया, देख रहा था ऐसे। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को केवल स्वचिंतन, स्व उन्नति, अपनी और अन्य आत्माओं की उन्नति के प्रति इस बुद्धि को लगाया है और कहीं पर भी इस बुद्धि को यूज नहीं किया। इसलिए इस बुद्धि को दिव्यता का वरदान मिलता गया। अगर आप अपनी बुद्धि को केवल एक बाबा में लगा दो, बुद्धि को बाबा के आगे सरेंडर कर दो, बाबा जो आप कहेंगे वही मुझे करना, कुछ सोचना नहीं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आज बाबा ने क्या कहा, इसको जवाबदारी आपको नहीं दी है, ये ठेका आपके पास नहीं है, आप अपने हाथ में ला नहीं लो। ये भी बहुत बड़ा बोझ है जो समझते हैं, जो थोड़ा पुराने होते हैं, थोड़ा ज्ञान में आगे आते हैं, सेवाएं करते करते समझते हैं ये तो मेरी जवाबदारी है। कुछ भी गलत होता है, बुद्धि चलाते हैं, इधर उधर चिंतन करते हैं, फिर एक दूसरे के आगे वर्णन करते हैं, वायुमंडल को हल्का बनाने की बजाय भारी बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सबको अपनी दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को प्रयोग करना है। अगर हम डबल लाइट रहना चाहते हैं तो बाबा ने जो दिव्य नेत्र दिया है, नेत्र कौन सा है? अनुभव का नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है। जो आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, वो ज्ञान स्वरूप आत्माएं अपने पूरे 5000 वर्ष को स्पष्ट जानती हैं कैसे मैं आत्मा इस नाटक के अंदर पार्ट प्ले करते आई हूँ और कैसे हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। ये जो दिव्य नेत्र है ये दूरदर्शन का काम करता है। बाबा इसको कहते हैं एक दूरबीनी है आपके पास, जैसे साइंस वालों के पास दूरबीनी है और बहुत ऐसी दूरबीनी है जो दूर दूर के दृश्यों को बहुत स्पष्ट और नज़दीक से देख लेते हैं। अगर आपके पास ये दिव्य नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है, तो आप स्वयं को, स्वयं के पार्ट को, अन्य आत्माओं के पार्ट को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और जब जान गए तो फिर उलझेंगे नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कईयों को काका करना बहुत आता है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, और उसमें उलझे रहते हैं, इतने भारी हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे। बाबा कहता, बच्चे हर आत्मा के पार्ट को बहुत साक्षी होकर के देखो, दूरबीनी से देखो। जिसके पास ये दिव्य नेत्र की दूरबीनी है ना, उसको इस शरीर नहीं दिखाई देता है, वो आत्मा को देखता है। ब्रह्मा बाबा डबल लाइट स्टेज को इसीलिए प्राप्त हुए क्योंकि उनके पास ये दूरबीनी थी। हर बच्चे को उनके आदि मध्य अंत को फट से पहचान जाते थे। चलो बाबा को साकार में हमने भी नहीं देखा, पालना नहीं ली, लेकिन हमारी दीदी को हमने देखा, उनकी दूरबीनी को, उनकी तो दूरबीनी बहुत पावरफुल थी। अगर दीदी के सामने कोई ऐसे खड़ा हो जाया करके उसके तीनों कालों को देख लेती थी, आदि मध्य अंत को जान लेती थी। उनकी दृष्टि इतनी परख वाली थी, फट से कह देती थी ये यहाँ रहने लायक है, ये नहीं रहेगा। बहुत पावरफुल इनके पास दूरबीनी थी, दिव्य नेत्र वाली समझ थी, परखने की शक्ति थी। हम सबको भी अगर डबल लाइट स्टेज बनानी है तो बहुत अच्छी दिव्य बुद्धि चाहिए। दिव्य बुद्धि दूरबीनी है, दिव्य नेत्र ज्ञान का है। जहाँ दिव्यता आती जाती है, अलौकिकता है, पवित्रता है, वो इस नाटक के अंदर पार्ट बजाते हुए बहुत न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। और दादियों ने ऐसी स्टेज बनाई, इसलिए बहुत डबल लाइट रही। कभी कभी कोई दादी से एक प्रश्न करते थे, सुना होगा, दादी इतनी बड़ी संस्था की वृद्धि हो रही है, इतना विस्तार हुआ है, आपके पास इतनी कन्याएं समर्पित हैं जो यंग हैं, और कभी न कभी कोई न कोई परीक्षाएं आती हैं, कभी कोई हलचल आती है, कभी ऐसे समाचार आते हैं, आपको चिंता नहीं होती है? आपको भारीपन नहीं होता है कि क्या होगा, कैसे होगा?
तो दादी का एक बड़ा प्यारा शब्द था, कहती थी मैं हेड नहीं हूँ, जब हेड समझूंगी तो हेडक हो जाएगी। हेड बैठा है पीछे, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, वो कराने वाला है, मुझे उसने निमित्त बनाया है, मैं क्यों चिंता करूं। इतनी लाइट रहती हूं जो मैं बिस्तर पर जाते ही बाबा को कहती हूँ बाबा गुड नाइट, और 1 मिनट में मुझे नींद आ जाती है। कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। ये दादी जी का अनुभव था, दादी प्रकाश मणि जी का अनुभव। इतनी सब जवाबदारियां, इतनी सब बातें होते हुए भी कितना विस्तार किया यज्ञ का। पांडव भवन के बाद ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ। कुछ भी यज्ञ में ना हो, कोई से मांगना नहीं है। उनका भी यही स्लोगन था, 1-1 रुपया अगर देंगे ना, पहले ओम शांति भवन में 1 आना और ज्ञान सरोवर में 1 रुपया। सब ब्राह्मण बच्चे 1 रुपया रोज निकालेंगे तो ज्ञान सरोवर बन जाएगा। और कभी कोई पूछता था दादी कितना खर्चा होता, बोला 1 रुपये का खर्चा है सिर्फ। सब बाबा के बच्चे 1-1 रुपया रोज निकालते हैं बस। इतना लाइट जवाब देती थी, और सचमुच वो नशा भी था, और नशे के कारण वो बहुत निश्चिंत स्थिति में रहती थी। उनके एक पत्र से, एक पत्र जब मैं ही लिखता था पत्र दादी की तरफ, एक पत्र उनके नाम से जाता था, कोई भी बच्चा बिना सहयोग के नहीं रहता था। आपको पता हो, एक माता जो सफाई का काम करने वाली ज्ञान में आ गई, छोटा काम था उसका, झाड़ू पोछा इधर उधर करके पैसा कमाती थी। वो मधुबन नहीं आ सकती थी। उसने अपनी दीदी को बोला, दीदी ज्ञान सरोवर बन रहा है, दादी जी का समाचार पत्र आया है। उसने बहुत प्यार से पैसे इकट्ठे किए और एक सोने की अंगूठी बनवाई, और वो अंगूठी अपनी दीदी को देख करके कहती है, दीदी आप जा रही हैं मधुबन, मैं तो नहीं जा सकती, आप दादी को कहना मेरी 1 ईंट लगा दे ज्ञान सरोवर में। अब दादी जी को जब वो अंगूठी मिली, दादी ने क्या किया होगा, स्टेज पर आके उंगली में पहन के सबको दिखा के डांस किया कि बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हैं, गुप्त बच्चे हैं, जिनकी 1-1 पाई से, 1-1 पैसे से इस ज्ञान सरोवर का निर्माण हो रहा है। करण करावनहार बाबा है, और उनको निश्चय इतना था कि सब हो जाएगा, क्योंकि बाबा बैठा है पीछे से, मैं क्यों चिंता करूं। अगर हम अपनी डबल लाइट स्टेज बनाना चाहते तो इतना अपनी बुद्धि को समर्पित करें, बाबा कराने वाला है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अगर उसने कोई सेवा दी है और हमने हाँ जी कर लिया है, तो जवाबदार कौन है। आप सभी भी इसका अनुभव करके देखना, क्योंकि बिना डबल लाइट बने हुए आप तीनों लोगों की सैर नहीं कर सकते। जो बाबा कहता ना 1 सेकंड में मेरे पास आ जाओ, बाबा के शब्द तो बड़े अच्छे लगते हैं, 1 सेकंड में आ जाओ, अव्यक्त वतन की सैर करो, मूल वतन की सैर करो, स्वर्ग की सैर करो। लेकिन अगर बोझ है, चिंतन है, किसी भी प्रकार का बंधन है, आत्मा इस संसार से, इस देह से ही अलग नहीं हो सकती। देह की दुनिया, देह के संस्कार, स्वभाव, कई प्रकार की बातें, उनका तो बहुत बड़ा विस्तार है। ये तो बाबा कई बार कहते हैं ना, मकड़ी की जाल है। मकड़ी कैसा जाला बुनती है, अपनी हिलाट से बना देती है बहुत सुंदर, और उसमें घूमते घूमते फंस जाती है बेचारी, कभी कभी मर जाती है उसके अंदर। कोई कोई होती है जो उस जाले को चुपचाप बैठ के कोने में खा जाती है, आप कट जाती। बाबा भी कहता है, इस संसार में मेरे बच्चों ने अपनी अपनी जाल बना ली है, और उस जाल के अंदर इतना फंस गए, मेरा 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 है, कुछ नहीं मेरा, जिस दिन शरीर छोड़ेंगे सब यहीं रह जाएगा। लेकिन इतना बंधन में बंध गए हैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे ये, और उस बंधन के कारण बोझ है, और बोझ के कारण बार बार कहते मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता। जब तक हमने अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं किया है, छोटे बच्चे नहीं बने, तब तक योग नहीं लगेगा। बच्चे बन जाओ, बाबा कहता बच्चे बनो, माया से बच जाओगे।
हम सब बाबा के छोटे बच्चे हैं। कभी किसी को बाबा ने कहा, ये नहीं कहा है तुम दादा हो, दादी हो, तेरे पोतरे हैं, धोतरे हैं, कहा है कभी? तुम मेरे बच्चे हो। जिस दिन बच्चे बन करके एकदम छोटे बच्चे की तरह रहेंगे, वो दिन डबल लाइट स्थिति बन जाएगी। और ब्रह्मा बाबा ऐसे ही मिचनू बन करके रहा। नशा चढ़ता था बाबा कभी कभी वो छोटे हाल का। जब मुरलियाँ आती ना, देख करके बाबा ऐसे लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण के चित्र को डांस करने लगता था। अरे बच्चे, आज मैं ये हूँ, कहता मैं खग्गियाँ मारता हूँ खुशी में, आज मैं ये हूँ, कल ये मिचनू बनूंगा, ये मिचनू बनूंगा। वो मिचनू बन के संस्कार बाबा के बोलने में ही दिखाई देते थे। बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाऊंगा जा करके। कभी भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, ये भान भी नहीं रखा, मैं तो बच्चा हूँ। इसलिए डबल लाइट बन गया। जवाबदारी कितनी है, मान लो आज 300-400 बच्चे यहाँ बैठे हों और यहाँ कुछ भी खाने के लिए ना हो। एक तरफ पेपर आया शरीर का, पहला पेपर तो शरीर का ही आया, क्योंकि सब गर्मी से आए थे सागर के किनारे से, और पहाड़ी पर आते ही ठंडी शुरू हो गई। मई जून में बरसातें पड़ती हैं, खूब ठंडी हुई, फागी हुई, तो जो भी आए थे सब पहले बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़े, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, और जो पैसा था वो भी सब खा पी करके खर्च हो चुका था। कुछ ट्रेन में खर्च हुआ, कुछ शिप में खर्च हुआ, कोई भी संपत्ति नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं, जो थी वो भी सब बेच बाच करके ख़त्म कर दिया। अभी किसी के पास 300-400 का परिवार खाने वाला बैठा हो और कुछ भी ना हो, और बाबा एकदम बेफिक्र बादशाह। कहता था बच्चे अखबारों में लिखो, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। खाने के लिए कुछ नहीं है और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बच्चे कहते हैं बाबा ये क्या कहते हो? अरे बच्चे, तुम्हारे पास जो धन है, ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है, वो धन क्या है, अपने आप आ जाएगा, जाओ इसको दान करो। और बच्चों ने सचमुच, जिन्होंने निश्चय बुद्धि होकर के बाबा की बात को स्वीकार कर लिया, हाँ जी किया, गए बाबा के कहने से। गुलजार दादी बड़े प्यार से एक शब्द सुनाती हैं, कहती जब मैं लखनऊ के लिए, बाबा ने कहा लखनऊ जाओ, तो मैंने बाबा कहाँ है लखनऊ, मुझे क्या पता। अरे बच्चे, अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुमको लखनऊ नहीं ढूंढना आएगा, लखनऊ नहीं मिलेगा, जाओ। बिना एड्रेस के भेज दिया। अब किसी के पास न पैसा हो, न एड्रेस हो, और जा रहे हैं। कहाँ जाना है दीदी? जब उतरी स्टेशन से, मुझे गवर्नर हाउस में जाना है। अरे बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, गवर्नर हाउस में क्यों जाएंगे? मुझे बाबा ने कहा है जाके गवर्नर हाउस में सेवा करना। बहुत नशे से दादी सुनाती थी कभी कभी। क्या नशा होगा बाबा का, ये चिंता थी, फिक्र थी किसी चीज़ की। वो जानी जाननहार जानता था, यही एक विधि है। इन बच्चों का अगर ऐसा पेपर नहीं लेंगे तो ये जाएंगे नहीं छोड़ के कोई। सेवा पर क्यों जाएंगे? खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज से रहेंगे, तेरे दर पर आए हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं जाएंगे। निश्चय तो ये था उनको कि हम बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब ये कैसे जाएंगे? आखिर सेवा पर तो जाना पड़ेगा। बिना सेवा पर, अरे बच्चे, नदियाँ बहेंगी नहीं तो पावन कैसे बनाएंगी? जाओ पतित पावनी गंगा, जाओ पावन बनाने के लिए। भेज दिया गंगा के किनारे, जमुना के किनारे बैठ करके। क्या दादियों ने तपस्या की है, कैसे कैसे ज्ञान सुनाना शुरू किया है। उनको देख करके लोगों को साक्षात्कार होते थे। क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वो पवित्र स्थिति, अंदर की बहुत डबल लाइट स्थिति, उनको साक्षात्कार मूर्त बना दिया। अभी बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बन जाएं, बिल्कुल हल्के लाइट, जो इनकी दृष्टि से, इनकी आवाज़ से, लोग आवाज़ से परे चले जाएं। अब वो सेवा चाहिए। वाचा सेवा बहुत हम लोगों ने कर ली जो करना था। अभी बाबा कहता अब समय आ गया है, ऐसी स्थिति, अंदर की डबल लाइट स्थिति बने जो आपको देखे और आपकी दृष्टि जिस पर पड़े वो इस देह को भूल जाए, देह की दुनिया को भूल जाए।
जब ये सेवा शुरू होगी ना, तब सबके मुख से निकलेगा यही है, यही है, यही है। नहीं तो कहते अभी ये भी है, ये भी है। कंट्रास्ट चल रहा है। अभी तक कोई ने ये नहीं कहा यही एक है। और बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अब ऐसे बन जाएं, जो इनको देख करके लगे सचमुच जीवन है तो ये है। कितनी चिंताएं हैं, कितना दुनिया के अंदर हाहाकार जैसा मचा हुआ है, टेंशन, और इसके बीच में रहते हुए कैसे कमल फूल के समान न्यारे हैं, प्यारे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख की लहर नहीं, इनके ऊपर कोई दुखधाम का प्रभाव नहीं। अगर ऐसी स्थिति अगर बन जाए तो डबल लाइट स्थिति है। अगर हमारे ऊपर भी वो दुख की लहरें आ रही हैं, उस प्रभाव में प्रभावित हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभाव किनके ऊपर पड़ता है? वो ज़्यादा समाचार जो सुनते हैं, सारा दिन वही न्यूज़ देखते रहते हैं, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा है। और जो नहीं सुनते हैं वो बड़े निश्चिंत स्थिति में। आप लोगों ने शायद अभी सुना नहीं होगा कल से क्या हो रहा है। 26 जनवरी आई, एक तरफ परेड निकल रही है, दूसरी तरफ हाहाकार हो गया। लाल किले पर लोगों ने झंडा लहरा दिया जाके। कितनी मारा मारी, कितना तूफान, कितना दिल्ली के अंदर दंगे हो गए। एक धक से लेकर के पूरे दिल्ली के अंदर 3 स्टेट को फुल हाई अलर्ट कर दिया है। कोई मोबाइल नहीं, कोई नेट नहीं। चल रहा है संसार में, सब कुछ चल रहा है, लेकिन संसार समाचार है तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, हलचल में आते हैं, बोझ हो जाता है। और जिनके पास नहीं है, अरे बाबा बैठा है, सब अच्छे से अच्छा होगा। ये बाबा का कुछ खेल चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का खेल है, उसको पता है, निश्चय है, निश्चिंत है। इस सृष्टि के अंदर सब अति में जाएगा ना, ये तो ज्ञान है सबके पास। कलयुग का परिवर्तन इतना सहज नहीं है, हर क्षेत्र में अति होगी, और अति के बाद फिर अंत हो जाएगा, और अंत होगा फिर हमारा सतयुग आएगा, आदि हो जाएगी। तो जो कुछ हो रहा है इस नाटक के अंदर, अगर कोई ने इस दूरबीनी से इस नाटक को नाटक समझ करके देखा, इस टीवी को एक बेहद दृष्टि से देखा, बाबा कहता वो तो डेंजर डांस देखते हो तुम लोग टीवी में, अब डेंजर डांस नहीं देखो, अब ये डांस देखो, कैसे आत्माएं खेल खेल रही हैं, कैसे डांस कर रही हैं अपने इस शरीर के द्वारा। आत्मा को देखने का अभ्यास करो, आत्मा हो करके रहो। मैं आत्मा इस शरीर से पार्ट बजा रही हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। सब जवाबदारी बाबा तेरी है। करन करावन हार प्रभु की लीला चल रही है। दादी जानकी का बड़ा प्यारा शब्द था। जब कभी भंडारे की तरफ चक्कर लगाती थी ना, गई देख करके आई, कहती थी प्रभु की लीला चल रही है, कैसे इतने हजारों लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन कर रहा है, ये प्रभु लीला चल रही है। बड़े नशे से कहती थी। हम सभी भी प्रभु लीला को देखें, उसका कार्य है, स्थापना हुई पड़ी है, होनी ही है। कोई कुछ भी करे, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी बंधन आए, लेकिन सतयुग को तो आना ही है। और उसको लाने वाला अपना दिव्य कार्य, गुप्त कार्य कर रहा है। कभी भी ये संकल्प ना आए शायद अभी बड़े चले गए, बाबा चले गए, बाबा का आना बंद हो गया, अब क्या होगा। अरे बाबा कहता मैं कहाँ चला गया हूँ, चला गया क्या, गया क्या कहीं। बाबा तो ऐसे साथ का अनुभव करा रहा है कि बच्चे मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक मैं आप बच्चों को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, साथ ही ले जाऊँगा। तो अव्यक्त वतन में बैठ कर के हम बच्चों की कैसी पालना कर रहे हैं, एक एक बात कैसे बाबा करन करावनहार बन के करा रहे हैं, हम बहुत साक्षी होकर के देखें। कभी भी हलचल में नहीं आना। हलचल में आ गए ना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, बस वही बोझ है, वही भारीपन है। बहुत हल्के होकर के निमित्त निर्माण करावनहार की स्मृति करन करावनहार बाबा करा रहा है। और एक बच्चा अगर नानू कर दे, बाबा का काम रुक जाएगा। मान लो कोई कह दे मैं तो नहीं करूँगा, देखें अभी कौन करता है। थोड़ा सा कभी कभी कोई दो बीमारियां बहुत फास्ट फैलती हैं। एक अहम और बहम की, जिसको बाबा कहता है कैंसर की बीमारी है,
बहुत खतरनाक है। चौथी स्टेज तक पता ही नहीं चलता, लेकिन अंदर गुप्त रीति से मैं कुछ हूँ, एक अहम आता है, मैं इतना करता हूँ, मैं यज्ञ के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे तो लोग अभी समझते ही नहीं है, मैं बहुत गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये भी मैं आता है। मेरा बहुत अच्छा योग है, मेरी बहुत अच्छी स्थिति है। बाबा कहते ये भी तो अहम भाव है ना। लास्ट दिन की लास्ट बाबा की मुरली सुनो, 69 की 18 जनवरी की। बच्चे मैं तो पुरुषार्थी हूँ, देहमान कहाँ ख़त्म हुआ है, ये तो बहुत मेहनत का काम है, कर्मातीत बनना इतना सहज नहीं है। और आधा घंटे के बाद ऐसे उड़ गया, आधा घंटा भी नहीं हुआ, वहाँ से आया और कमरे में बैठ कर के ऐसे शरीर से न्यारा हो गया। कितना गुप्त पुरुषार्थ बाबा ने किया होगा। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, सब बच्चे सामने हैं लेकिन कोई ने खींचा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई। इतना डबल लाइट स्टेज वाला ही बाबा कहता है ऐसे शरीर छोड़ता है जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। अभ्यास करने की ज़रूरत है। हम सब इस शरीर में रहते हुए अपनी अशरीरी स्थिति ऐसी बनाएं कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये डबल लाइट स्टेज है, और ये डबल लाइट स्टेज किसी भी बंधन में बांधेगी नहीं। बुद्धि इतनी हल्की रखो जो जब चाहो इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा कर लो, लेकिन इस बुद्धि के अंदर बहुत रिफाइन साधन चाहिए। उस प्लेन को उड़ाने के लिए भी डबल रिफाइन पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर यहाँ से कोई चाहे मैं पूरी धरती को नाप लूँ, पूरे आकाश को नाप लूँ और प्लेन लेकर के कहीं जाए ऐसे ऐसे साधन लेकर के, तो पेट्रोल कहीं तो खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा। हम सबके पास जो रिफाइन साधन है, पेट्रोल है, वो हर एक को भरना चाहिए रोज़। कौन सा है? बहुत अच्छा रूहानी नशा, खुशी, उमंग, उत्साह, ये पेट्रोल का काम करता है, डबल रिफाइन है। इसमें कहीं भी मनमत और परमत का किचड़ा मिक्स नहीं करना। ये किचड़ा है, कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, लोग तो ऐसे ऐसे कहते हैं। आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस सुन करके इतना लोग कई डिस्टर्ब हुए हैं, कई तो बड़े मौज का अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छी पालना मिली, बहुत अच्छा हुआ, और कई तो इतना मूंझ गए हैं, भाई फलाना ऐसे बोलता है, वो कमेंट्री में ये बोलता है, वो ऐसे बोलता है, क्या करूं मैं, क्या ना करूं। बाबा कहता है तुम मुझे सुनो, दूसरे को क्यों सुनते हो? सी फादर, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने किसी को देखा क्या? दादियों ने किसी को देखा? अपना पुरुषार्थ, अपनी घोट नशा चढ़े। अरे बाबा जो सुना रहा है, बाबा की जो मुरलियाँ हैं, चिंतन तो हर एक का अलग अलग हो सकता है। अब किसी के चिंतन को देख करके उसको आप आधार बना लेंगे तो आपकी स्थिति एक रस रहेगी क्या? हर एक का चिंतन है, उसको सुन लो, सुन करके अलग नहीं काम का है, छोड़ दो। मेरी ऐसी स्थिति बन जाए जैसे इस भाई ने बोला है, फिर तो उलझते रहते, मूझते रहते, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर फ़ोन करेंगे, भाई जी फलाने भाई ने ऐसे बोला, फलानी दीदी ने ऐसे बोला, इसका क्या भाव है? हम कहते हैं उन्हीं से पूछ लो आप, जिसने बोला है, मैंने तो नहीं बोला। मैं हमेशा कहता हूँ जो बाबा ने बोला है उसके सिवाय हम क्यों बोलें? जितना बाबा ने सुनाया है, इतना सुना दिया है, इतना सुना दिया है, इसके सिवाय हम क्यों चिंतन करें? क्या हुआ, कैसे हुआ, जन्म हो गया श्री कृष्ण का, अरे क्यों तुम मूझ रहे हो? बाबा ने कब कहा मेरा जन्म हो गया है? लोग अपनी अपनी मतें, अपनी अपने विचार दे करके लोगों को मुझा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति अगर बनानी है तो केवल बाबा की बातों को सुनो, मुरली को सुनो, मुरली का चिंतन करो, मनन करो। इतना अच्छा खजाना है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ 48 साल का तो आपके पास प्रिंटेड खजाना है, उसको तो छिपाया नहीं कहीं, सब छाप दिया है, किताबें बना दी। 2017 31 तारीख तक की किताबें बनी हुई हैं, 69 से लेकर के अभी तक की। हर मुरली आपके पास है, दूसरी कोई बात तो में नहीं जाओ। रोज़ एक बाबा की अव्यक्त मुरली अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छा चिंतन कर लो, अच्छी तरह से उस मस्ती में रहो, आपकी स्थिति अपने आप अच्छी बन जाएगी।
बाकी सुनने की आदत है, भले सुनो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मूंझना नहीं, क्यों बोला, कैसे बोला, ऐसा बोल दिया उन्होंने। बाबा कहता बच्चे, हर एक का पुरुषार्थ, हर एक का चिंतन, हर एक की अपनी अपनी स्थिति है, उस अनुसार वो कह रहा है। आप सुन लो, आपके काम की बात है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, क्यों उस बातों में उलझ रहे हो। बाबा जो सुना रहा है उस पर गहराई में जाओ, चिंतन करो, स्थिति बनाओ, अपने आप डबल लाइट बन जाओगे। और कोई अधिक पुरुषार्थ नहीं करो, कम से कम इतना पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये सामने वाली आत्मा। बाबा कहता है ऐसा अभ्यास हो जाए जो अपने दिव्य नेत्र से आत्मा जो छिपी हुई शरीर के अंदर वो स्पष्ट दिखाई देने लगे। शरीर न दिखाई दे, हम किसी के सामने खड़े हों तो उसका आत्मा कितनी विशेष है, महान है, उसको हम देखें, उसकी कमी और कमजोरी पर मेरी नज़र न जाए, ये दृष्टि बन जाए तो हमारी स्थिति बहुत डबल लाइट बन जाएगी, हल्के हो जाएंगे। जहाँ पर किसी कमी कमजोरी पर, उनकी किसी भी गुण अवगुण पर ध्यान चला जाता, वहाँ पर ही हमारे अंदर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प इधर के उधर के चलते हैं और भारीपन आ जाता है। तो हम सब बाबा के समान, जैसे बाबा ने अपनी डबल लाइट स्थिति बनाई, बिल्कुल हल्के बन करके सब जवाबदारियाँ संभालते हुए बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह रहे, कभी कोई चिंता नहीं की। खिलाने वाला खिलाएगा, पालना करने वाले करेगा। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, बाबा निमित्त भाव से एकदम निर्माण चित्त होकर के कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कहता था बच्चे मैं स्टेशन पर जाऊँ तो एक दो बच्चे ही आने चाहिए, भीड़ नहीं लगाना, फूल लेकर के नहीं आना, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बहुत निर्माणता से निरहंकारी बन करके रहे और इसके कारण बाबा मैं समझता हूँ बहुत जल्दी 33 साल के ही पुरुषार्थ में 32 साल कर्मातीत बन गए, न्यारे प्यारे उपराम बिल्कुल डबल लाइट रह करके बाबा को साथी बना करके उस निराकार स्थिति का अनुभव किया, फरिश्ता बन गया। फरिश्ता है क्या चीज़? कभी कभी कोई कमेंट्री ऐसी कराता ना फरिश्ते की, मैं उड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मुझे बड़ा लगता है मैं तो कभी उड़ा नहीं हूँ भाई मैं तो उड़ नहीं पा है क्या चीज़ फरिश्ता स्थिति? अगर इसकी मुरलियों की गहराई में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा आत्मिक स्थिति, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं ना तो एक बहुत शुद्ध विचारों का जैसे ओरा बनता है, पवित्र विचारों का आभा मंडल बनता है। एक दो बार कुछ दिन पहले वरदान में आया है बात कि जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो उसके चारों ओर एक पवित्र लाइट आ जाती है, जैसे सूक्ष्म शरीर उसका अपने आप बनता है, निर्माण होता है। जो बहुत हल्के रहते हैं ना, बहुत लाइट रहते हैं, पवित्र विचारों में रमण करते हैं, उनका बहुत सुंदर ओरा बन जाता है, आभा मंडल। भले उस आत्मा को भान आए ना आए, लेकिन दूसरी आत्माएं उससे अनुभव करने लगती हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, हमारी परदादी यहाँ बैठती थी कभी कभी, निर्मल संता दादी, इतनी लाइट, कोई भी बोझ नहीं किसी भी प्रकार का, और बैठ जाती थी तो ऐसे लगता था जैसे कहते हैं ना गुड़ पड़ा हो तो चींटियाँ आ जाती हैं। वो दादी बैठ गई तो चारों तरफ लोग घेर लेते थे आकर के दादी को देखने के लिए, ऐसे ऐसे। क्या आकर्षण थी! उस आत्मा ने अपने को लाइट बना करके एकदम बाबा की इनोसेंट बच्ची जैसे पवित्रता का आभा मंडल, वो ओरा उनका बना हुआ था जो कई आत्माएं आकर्षित होकर के उनके पास आ जाती थी। और कोई कोई के चिंतन ऐसे होते हैं, पता नहीं वो खड़े होंगे तो इधर से क्रॉस करके निकल जाएंगे, कोई देख न ले वो हमको। क्यों? उनका भी आभा मंडल होगा, कुछ कोई क्वेश्चन मार्क वाला होगा, पूछ देंगे क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, तो उसे डरते हैं लोग, किनारा करते हैं। उनके विचारों से ही ओरा बना, और वो विचारों का ओरा आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जितने हमारे शुद्ध पवित्र हल्के विचार हैं, उतना आत्मा बहुत हल्केपन का ऐसे अनुभव करती है जैसे पैर ही धरती पर नहीं है, चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे लगता है हम उड़ रहे हैं। अब उड़ कोई शरीर से तो रहे नहीं है, लेकिन हमारे विचार इतने हल्के हैं जो कहीं पर भी टिकते नहीं हैं, किसी के आकर्षण में आकर्षित नहीं होते।
तो ये फरिश्ता स्थिति माना आत्मिक स्वरूप की स्थिति। और जितना हम आत्मिक स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, इस शरीर में होते हुए भी जैसे इस शरीर के भान से अलग हैं। शरीर का भान आत्मा को आकर्षित नहीं करता, भारी नहीं कर देता, संस्कार स्वभाव आकर्षित नहीं करते। पवित्र हैं, शुद्ध हैं, स्वच्छ विचार हैं, एकदम पवित्र संकल्पों की जैसे एक अंदर अंदर एक मुरली के अंदर है एक स्वचिंतन, एक शुभ चिंतन और एक शुभ चिंतक। जो आत्माएं स्वचिंतन करती हैं, स्वचिंतन में भी कमजोरी का चिंतन नहीं, कमियों का चिंतन नहीं, मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप का चिंतन, ये स्वचिंतन। ऐसी स्वचिंतन करने वाली आत्मा ज्ञान चिंतन करते करते शुभ चिंतन करने लगती है। और जब वो शुभ चिंतन से भरपूर होती है तो सबके प्रति उसके चिंतक, शुभ चिंतक बन जाती है। उसकी भावनाएं सबके प्रति बहुत अच्छी हो जाती हैं, सबके कल्याण के प्रति भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हम बच्चे बाबा के स्वचिंतन करते करते ज्ञान चिंतन, स्वयं का चिंतन करें और सब आत्माओं के प्रति, सब आत्माओं का भला हो, कल्याण हो, सबकी उन्नति हो। ये सब विशेष आत्माएं बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें, बाबा का वर्षा भी इन्हें प्राप्त हो, बाबा के वरदान भी इन्हें मिल जाएं। इस भावना से सबको देखो, बड़े शुभ चिंतक बन करके रहो, तो ये स्थिति आपको डबल लाइट बना देगी। यही फरिश्ता स्थिति है, यही डबल लाइट स्थिति है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते हुए जो कर्म योगी बन के रहते हैं वो फरिश्ता अपने आप बन जाते हैं। हमें साकार में फरिश्ता बनना है, शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना अलग चीज़ है। शरीर में रहते हुए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई खींच नहीं रहा, कोई आकर्षण नहीं कर रहा। जब आत्मा आकर्षण मुक्त बन जाती है, डबल लाइट होकर के कर्म करती है, तो कोई नया हिसाब किताब क्रिएट नहीं करती। अब कलयुग के अंत में एक अटेंशन जरूर देना कि कहीं भी नया हिसाब किताब न बने। जो पुराने बने हुए हैं वो मुझे ज्ञान योग बल से चुकतो करने हैं, कुछ भोग करके, कुछ योग करके, उससे लाइट हो जाओ। नया बनता है तो फिर बोझ है, बंधन है। कैसे बनता है? किसी पर प्रभावित हो गए, किसी के पीछे लटक गए, किसी से नफरत कर ली, किसी से घृणा कर ली, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, किसी की विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं। ये सब हिसाब किताब बना रहे हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को कोई भी आत्मा से नया हिसाब किताब न बने, इस पर बहुत ध्यान देना। चलने का समय है। जो बनाए हैं 63 जन्म वही बहुत बोझ है, उसको ही हमें उतारना है ज्ञान और योग की शक्ति से। और उतर जाएगा तो हम सब बहुत हल्के हो करके बिना धर्मराज की सजाओं के बाबा के साथ उड़ के चलेंगे। तो ऐसी डबल लाइट स्टेज जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई, हमारी दादियों ने बनाई, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करते करते उनके समान बन जाना है। ठीक है? ओम शांति। अभी हम सभी आधा घंटा विशेष डबल लाइट स्टेज का अनुभव करेंगे। सभी अपने दिव्य नेत्र से अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो। भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक लाइट हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बाबा को भी इसी स्वरूप में देखो, उनका आवाहन करो। परम पवित्र, सर्वशक्तिमान, बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ।
उनकी सर्व शक्तियाँ मुझे समान भाव का वरदान दे रही हैं। सर्वशक्ति संपन्न मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये साकार वतन लाइट का वतन बन गया। इस लाइट के वतन में मैं आत्मा बाप दादा की नजर से निहाल होकर अपने लाइट के शरीर से विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हूँ। बाबा का वरदानी हाथ, उनकी शक्तिशाली पवित्र किरणें मुझ आत्मा को डबल लाइट फरिश्ता बना रही हैं। मैं अपने प्रकाश के शरीर द्वारा विश्व की सर्वात्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दे रहा हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर ये पवित्र किरणें चारों ओर फैलाते चलो। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई जी का, हमें बहुत गहराई की ओर ले गए। वास्तव में हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए, उसका आनंद और उसकी महसूसता दोनों ही आपने कराई। बहुत शुक्रिया।